Hello students, once again you're most welcome to your favorite YouTube channel US classes. So this video is for class 10th maths students. और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो आपको याद होगा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर ना क्लास 9th में भी आप लोगों से डिस्कस हुआ था। याद है ना कि रेशनल नंबर है उसके दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते थे। वन इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड द सेकंड इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर आपको याद रहा हो तो फिर थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूं कि एक डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से होते थे आपके, ठीक है ना, और एक डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से होते थे, इसके ऊपर बार इस तरह से अप्लाई रहता था 3-5 के ऊपर या 2-5 के ऊपर। तो ध्यान होगा आपको, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, अगर नहीं है तो क्लास 9th की बुक्स उठाकर आप देखिएगा, वहां पर इसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में रिमाइंडर जो है यहां पर मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं, थोड़ा सा बता दे रहा हूं। टर्मिनेटिंग होता था, रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाता था, और रिमाइंडर अगर रिपीट होने लगता था उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते थे, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर ये तो हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इसमें यहां पर स्पेशल क्या है सर, ये तो आप रिपीट करा रहे हैं क्लास 9th का सिलेबस जो हमें वो है वो पढ़ा रहे हैं आप। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में बात करता हूं अभी कि यहां पर हम क्या करने वाले। वहां पर हम क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड एक यूज करते थे, और लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करने के बाद हम रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होते थे वो डिफाइन करते थे, ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट इन क्लास 10th यहां पर हम क्या करने वाले हैं, विदाउट, यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है विदाउट लॉन्ग डिवीजन। क्वेश्चन भी मैंने कुछ यहां पर लिख रखे हैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, या मोर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, मैंने कुछ क्वेश्चन भी यहां पर लिखे हुए हैं। यहां पर विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यानी डिवीजन नहीं करेंगे, और विदाउट डिवीजन आप किसी भी रेशनल नंबर का ना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बड़ी आसानी से बता सकते हैं, ठीक है ना। वो मेथड या वो प्रोसेस क्या है, तो देखिए यहां पर एक मैंने थ्योरम लिखी हुई है 1.6। यहां पर ये तो मैंने लैंग्वेज में थ्योरम लिखी हुई है, इसको मैं अभी आसानी से अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसको आपको बता देता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। पहले हम इसको यहां पर पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है। लेट x इक्वल टू p अपॉन q, यानी p अपॉन q जिसको कि हमने x रिप्रेजेंट किया, कोई भी रेशनल नंबर है, बी आर रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यानी कि q जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का मीनिंग क्या होता है, इसको अभी मैं डिफाइन करने वाला हूं, बताने वाला हूं, ठीक है ना। अभी आपको मैं ये पढ़कर बता देता हूं क्या लिखा हुआ है। वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यहां पर m और n क्या है, यहां पर जो पावर्स है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में आपको बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो हमारे होते हैं वो 0, 1, 2, 3 ये सारे के सारे जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि m और n जो है वो नॉन नेगेटिव है, यानी m और n के प्लेस पर या 2 और 5 की जो यहां पर जो एक्सपोनेंट या जो पावर जो भी आप बोलते हो वो है वो 0, 1, 2, 3 ही हो सकती है, ठीक है ना। देन x हैज डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, अगर ऐसा है तो फिर हम क्या कहेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे, ठीक है ना। शायद अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, तो मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से थोड़ा सा बताने वाला हूं। यहां पर सबसे पहली चीज जो सारा का सारा ये स्टेटमेंट या थ्योरम जो हमारी लिखी हुई है, इसका मीनिंग क्या आप समझिए। सबसे पहले कि अगर कोई भी हमारा रेशनल नंबर यहां पर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट लॉन्ग डिवीजन अगर आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहां पर p एंड q आर को प्राइम्स, ये क्या होने चाहिए, आपके को प्राइम्स होने चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना। को प्राइम्स का मीनिंग समझ रहे ना। अगर हम कहें कि आपको थोड़ा सा और बताते हैं, अगर मैं कहूं आपसे कि सपोज दैट मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 22/4, और मुझे बताना है कि ये आपका टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम को प्राइम्स बनाएंगे। अभी इस फॉर्म में ये को प्राइम्स नहीं है क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 से कैंसिल करेंगे 11 और 2 2 जा 4। अब ये जो आपका है वो को प्राइम हो गया है, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप जो है, अगर आपके को प्राइम्स नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूं कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन यू हैव टू जस्टिफाई इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो फर्स्ट स्टेप p एंड q, जो आपका रेशनल नंबर है उसमें p और q है, कन्वर्ट इनटू को प्राइम्स एज ए पेयर ऑफ को प्राइम्स। पेयर ऑफ को प्राइम्स में आपको कन्वर्ट करना है, इसको आपको ध्यान रखना। अगर कन्वर्ट नहीं है तो करिए। ऐसा क्यों होता है इसको मैं आगे भी अभी थोड़ा सा ऐसा क्यों करते हैं हम, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, अभी बताने वाला हूं। सेकंड थिंग, उसके बाद जो q हमारा जो है यहां पर q लिखा हुआ भी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, ध्यान रखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन जो होने चाहिए वो प्राइम होने चाहिए, जो नंबर्स होने चाहिए मल्टीपल में वो प्राइम होने चाहिए। जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में होना चाहिए, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n क्या है, इसको अगर मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दूं तो इसको हम बोल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन या 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए और बोथ या दोनों होना चाहिए, ठीक है ना।
चलिए थोड़ा सा होगा कंफ्यूजन, मैं समझ सकता हूँ इसको। यानी ध्यान रखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 और बोथ, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ और ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि क्या बात हो रही है यहाँ पर। कि सपोज दैट हमारा क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3 आया, सपोज दैट, तो हम 2 की पावर 3 को यहाँ पर देख रहे होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 2 है आपका, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसको हम 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। भाई 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर से वही टर्म मिलने वाला है। और ये हमारी जो फॉर्म है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म है। कैसे हम कह सकते हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म है? क्योंकि यहाँ पर m 3 है हमारा और n जो है वो 0 है, और m और n यहाँ पर कंपेयर करिए, m 3 है और n 0 है, और ये दोनों ही नॉन नेगेटिव है। और अगर नॉन नेगेटिव है तो यहाँ पर यही तो आपसे बोला गया है। यानी कि अब फिर से मैं पीछे जा रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ प्राइम फैक्टर 2 था, केवल प्राइम फैक्टर 2 को भी हम 2 की पावर m और 5 की पावर n बोल सकते हैं। तो यहाँ पर यही तो मैंने बताया कि अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n है और केवल प्राइम फैक्टर अगर 2 है तो वी कैन से दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। आई होप ये समझ में आ गया। तो सिमिलरली अगर मैं 5 की बात करता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं 5 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइम फैक्टर सपोज दैट 5 की पावर मान लिया 2 है सपोज दैट, या 5 की पावर सपोज दैट 9 आ रहा है सपोज, तो बड़ी आसानी से हम इसको 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी। और ये हमारी जो नंबर है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है। फॉर्म, ये जो फॉर्म है हमारी वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म है, हम ये बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो m इक्वल टू 0 आ जाएगा और n इक्वल टू क्या आ जाना है, वाला है हमारा 9। तो यहाँ पर हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, यस नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, यानी जो 5 की पावर n है इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n m इंटू 5 की पावर n वेयर m इक्वल टू 0 n इक्वल टू 9, बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। और बाई दिस थ्योरम यही तो आपसे कहा गया था कि अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n होगा तो यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आपसे सिर्फ मैं फैक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। यानी जो मैंने सेकंड स्टेप लिखा हुआ है ये कि केवल 5 अगर है प्राइम फैक्टर तब भी हम उसको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n बोल सकते हैं। तो ये इसको मैंने जस्टिफाई कर दिया, ठीक है ना। और अगर बोथ है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सपोज दैट अगर इसको मैं फिर से रेज कर रहा हूँ यहाँ पर कि अगर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 लिखा हुआ है तो ये तो डेफिनेटली आपकी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ पर m आपका 2 होगा और n कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। बड़ी आसानी से समझ सकते हैं इसको। तो इन अदर वर्ड्स, ठीक है ना, क्या क्या मैंने अभी आपको बताया। पहला फर्स्ट स्टेप ये बताया पी और क्यू को आपको को प्राइम्स में कन्वर्ट करिए, पी और क्यू हमारे को प्राइम्स होने चाहिए। उसके बाद जो डिनोमिनेटर क्यू है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन या तो 2 हो जाए या 5 हो जाए या बोथ यानी दोनों हो जाए, देन वी कैन से दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दैट रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ आपसे कब नहीं होगा ये भी बता दूँ। अगर हमने क्यू लिया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन सपोज दैट ये आ रहा है आपका 7 भी आ गया, तो दिस इज नॉट इक्वल टू या दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। क्यों इक्विवेलेंट नहीं है? क्योंकि 2 और 5 के अलावा यहाँ पर क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 भी आ गया। 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर भी आता है प्राइम फैक्टर्स में तो फिर हम क्या बोलेंगे, Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसको आपको जो है वो ध्यान रखना है। और अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n नहीं होगा तो बाई दिस थ्योरम वी कैन से दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यार टर्मिनेट्स नहीं होगा। और अगर किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स नहीं होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो ये तो जो थ्योरम है इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, आपको बता दिया। इस वीडियो को पॉज करके पहले तो आप इस थ्योरम को नोट कर सकते हैं, फिर ये जो सारी चीज़ें बताई इसको भी आप एक पेपर और पेन लेकर उसको नोट कर सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ जो विदाउट लॉन्ग डिवीजन, ठीक है ना। ये तो मैंने सारा का सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट लॉन्ग डिवीजन कैसे होता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके बाद बड़ी आसानी से आपको समझ में आने वाला है कि हमारा जो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम किस तरह से करने वाले हैं। ओके, तो यहां पर सबसे पहला इसको मैं इरेज करने वाला हूं, ऊपर जो थ्योरम लिखी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 1 13/3125, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा स्टेप मैंने आपको बताया था कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बताना है तो को प्राइम होने चाहिए। तो ये को प्राइम है। क्यों को प्राइम है? क्योंकि 13 का तो कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, मैच ही नहीं करेगा। बस हमें ये देखना है ये 13 से डिवाइड ना होता हो। 13 से हम डिवाइड करके देखेंगे, चेक कर सकते हैं आप लोग, घर पर चेक करिएगा। क्योंकि भाई अगर ये प्राइम नंबर है तो दूसरे वाले को बस ये देखना है इससे ये डिविजिबल ना हो, ठीक है ना। 13 से डिविजन हो जाएगा तो 13 इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा तो कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, क्योंकि अगर इसका होगा तो इसका नहीं होगा 13 का, बिकॉज ऑफ प्राइम नंबर है हमारा। तो इसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। 13 से डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे, ये कैंसिल नहीं हो रहा। दैट मीन्स ये ओरिजिनल फॉर्म जो इसकी है वो को प्राइम्स में लिखे हुए है, इसको आपको ध्यान देना है। उसके बाद सेकंड जो आपका 3125 है आपका,
ठीक है ना। इसको हम फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स आप लोग कर सकते हैं, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, सम ऑफ द डिजिट करके देख सकते हैं आप। 5 2 7 11 आ जाएगा, 5 से हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, और ये आपका 5 जा और ये 5, यानी बड़ी आसानी कह सकते हैं जो डिनोमिनेटर आपका 3125 है, ये 5 की और 5 है, ठीक है ना। इट इज इक्विवेलेंट टू, मैंने पहले ही आपसे बताया, इट इज इक्विवेलेंट टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m बड़ी आसानी से, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है तो m 0 हो जाएगा हमारा, और n जो है हमारा वो 5 है, बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो 13/25 का वो होगा, वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। इसको आप थ्योरी करके लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे हुआ। अब सेकंड थिंग आती है, अगर टर्मिनेटिंग है तो मैं सेकंड बता दूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम फाइंड भी कर सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन। यहाँ पर तो सिर्फ मैंने ये बताया कि टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। इस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को अगर मुझे फाइंड करना हो, फाइंड करिए, तो भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम इसका प्रोसेस क्या है, 13/3125, ठीक है ना। तो 13 आप लिख सकते हैं 5 की पावर 5। अभी 3125 के फैक्टर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 की पावर 5 है। सबसे पहला काम आपको इसमें ये करना है कि यहाँ पर आपको 2 को भी जनरेट करना है। यहाँ पर अगर 5 और 2 दोनों है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर आप देख रहे होंगे 5 है बट 2 नहीं है, तो हमने क्या किया, n2 किया, और दोनों की पावर जो है यहाँ पर सेम होनी चाहिए, तो 2 की पावर 5 आ जाएगी। फिर से इसको आप समझिएगा, डिनोमिनेटर में हम क्या करने वाले हैं, डिनोमिनेटर में यहाँ पे सिर्फ 5 दिया गया था, तो हम 2 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों होना चाहिए, और सेकंड स्टेप ये है कि दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 5 दिया गया है, 2 तो इसका प्राइम फैक्टर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटू 2 करने वाले हैं। इंटू 2 करने के बाद दोनों को, सेकंड स्टेप में दोनों की पावर सेम है, वो उसको सेम कर दिया, 2 की पावर 5 बना दिया। अगर आपने डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई किया है, तो आपको न्यूमरेटर में भी 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 13 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर पावर सेम है, तो जो बेस है इसको आप 1 ब्रैकेट में ले सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 5। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26, 2 रह जाएगा, 13 3 जा 39 और 2 यानी 41। कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर 10 टू दी पावर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 10 टू दी पावर 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, और इसका डिवीजन बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। 100 का डिवीजन, 10 का डिवीजन, 1000 का डिवीजन बड़ी आसानी से हो जाता है। कैसे हो जाता है कि अगर यहाँ पर 1 लाख से कर रहे हैं, यानी 5 जीरो हैं, तो यहाँ पर डेसिमल जो है 5 डिजिट के बाद, यानी मूव करना है आपको लेफ्ट से राइट की तरफ। तो यहाँ पर तो आपके 3 डिजिट लिखे हुए हैं, 2 डिजिट और बनाने के बाद आप डेसिमल यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आई होप कि देखिए हमने कोई भी लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस यहाँ पर नहीं किया, डिवीजन नहीं किया है, और इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर दिया है। आप पेपर पेन लेकर बैठे होंगे तो आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर और चेक करिएगा, इस तरह आंसर जो है वो आपका यही आने वाला है। बड़ा आसान है। फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आप जैसे ही 2-3 क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे ना, ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आने वाला है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट किसी भी रेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो हम इस प्रोसेस का यूज नहीं करते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और वो भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तब हम इसको फॉलो करेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट बताना है, तो फिर आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन अगर आप क्लासरूम में स्टडी कर रहे हैं या घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि इसको आप कंप्लीट कर दिया करें यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें ज़्यादा आसानी से। ये बात हुई यहाँ पर, ठीक है। सेकंड थिंग, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर 17/8 दिया हुआ, उसको भी हम सॉल्व करके यहाँ पर देखते हैं कि कैसे होने वाला है ये आपका। फिर से 17/8 फिर से हम चेक करेंगे, को प्राइम्स होने चाहिए, तो आसानी से हम बता सकते हैं को प्राइम्स है हमारे, ठीक है ना। 17 और 8 मैंने बोला था फर्स्ट स्टेप में, बार बार रिकॉल कर रहा हूँ, ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेप ये है कि हम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू पर तभी जाएंगे जब हमारे पी और क्यू को प्राइम्स होंगे। अगर को प्राइम्स नहीं है
तो बनाइए आप कोप्राइम्स, यानी कॉमन फैक्टर है उससे आपको डिवाइड करना है, डिविजिबल करना है, जो भी आप बोलते हैं उसको, और उसके बाद जो है वो हम क्यू के फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको भी आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर तो ये आपको दिया गया आसानी से, और 8 के फैक्टराइजेशन के लिए मुझे करने की भी जरूरत नहीं है, आप बड़ी आसानी से यहाँ पर 2 4 जा 8 याद होगा आपको, 2 2 जा 4, 2 की पावर 3 यहाँ पर होने वाला है। 2 की पावर 3 से क्या हुआ, ये आपका आसानी से देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 है, और इसको हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n बोल सकते हैं यहाँ पर। दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n। और बड़ी आसानी से वेयर m की अगर कंपेयर करेंगे 3 और 5 का टर्म नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर n के प्लेस पर क्या आएगा आपका 0 आएगा, यानी m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 0 है यहाँ पर। अब दिस इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सो वी कैन से दैट कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस, ये क्या हो जाएगा आपका सिमिलर प्रोसेस जो मैंने लास्ट एग्जांपल आपको कराया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग। यानी टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ कि जब आप डिवाइड करेंगे तो आफ्टर सम स्टेप्स, ठीक है ना, रिमाइंडर जो है वो 0 होने वाला है, इसको आप समझ लीजिए। अब सेकंड आता है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट प्रोसेस में आपके लिए लास्ट क्वेश्चन में जो किया था। किस तरह से आप देखिए जरा, 17/8 17 2 की पावर 3 आ गया। तो 2 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट स्टेप था आपका कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों होना चाहिए, और सेकंड स्टेप था हमारा कि उन दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 5 तो यहाँ पर है नहीं, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, 2 तो यहाँ पर दिया गया। पिछले क्वेश्चन में आई थिंक कि 2 किया गया था, 5 था वहाँ पर, ठीक है ना। दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर 3 है, तो इसको भी 3 अगर बनाना है तो 5 की पावर 3। जो हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया वही नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा आपका, 5 की पावर 3 125 हो जाएगा, और इसको हम 2 इंटू 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 125 और 17 का, जो भी आता है, 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14 और 3 17, 1 7 1 जा 7 और 1 8। कैलकुलेशन आप खुद से मल्टीप्लाई वगैरह खुद से कर सकते हैं, अगर कोई एरर हो जाएगा तो उसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। 7 5 12 हो गया, 8 2 10 और 1 11 और 2, यानी ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर 2125 अपॉन 2 5 जा 10 की पावर 3, यानी कि 1000, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा 3 डिजिट के बाद डेसिमल 2.125। देखिए बड़ी आसानी से हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया इसको। अच्छा, इसके साथ साथ अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर एक हम ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कर रहे हैं। वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर जो पावर होती है, जैसे 3 पावर है, तो ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स यहाँ पर आ रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में आप देखेगा कि जो पावर थी वहाँ पर आई थिंक पावर 5 थी, तो डेसिमल एक्सपेंशन जो था उसका, डेसिमल के बाद जो हमारे डिजिट्स मिल रहे थे वहाँ पर 5 डिजिट्स थे। इस तरह से मुझे ध्यान है, शायद 13/3125, इसको हमने 13 अपॉन ये 5 की और 5 था, और इसका जो है 0.00, आप पीछे जाके देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 की और 5 था, तो यहाँ पर आपका डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स आ गया, ठीक है ना। फाइनली मैं कुछ क्वेश्चंस करने के बाद यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन आपको बताने वाला हूँ कि क्या होने वाला है कि यहाँ पर अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स या कितने डिजिट्स के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इस ऑब्जर्वेशन से बड़ी आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे दोनों ऑब्जर्वेशन से मैंने देखा यहाँ पर कि जो 2 और 5 की जो पावर थी, ठीक है ना, सिमिलर करने के बाद मैंने 2 और 5 की जो पावर बताई थी, ठीक है ना, उसी पावर यानी उतने ही डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट्स हो जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 पावर थी यहाँ पर, या इसको थोड़ा सा और अगर हम देखें इसका कि ये आपका 17/2 की पावर 3 है, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो यहाँ पर 5 तो बाद में आया था, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर जो 3 थी उतने ही डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हुआ है। आप देखिए यहाँ पर इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी क्या है कि क्लास 10th में ना एमसीक्यूज क्वेश्चंस और आने लगे हैं, ठीक है ना। एमसीक्यूज क्वेश्चंस में क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। उन्होंने बोल दिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अब चलिए ये बताइए कि डेसिमल के बाद के कितने डिजिट्स के बाद, यानी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे वो हमें बताने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी टर्मिनेट्स हो जाएगा आपका। तो बड़ी आसानी से इस ऑब्जर्वेशन आपको करने की जरूरत नहीं, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग है तो उसके बाद बड़ी आसानी से जो है आप बता सकते हैं। यहाँ पर इसको आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम अपने चल रहे हैं। यहाँ पर 15/1600, ठीक है ना। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी ये कोप्राइम्स है, तो मुझे लग रहा है कि शायद अभी ये कोप्राइम्स नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि फैक्टराइजेशन तभी करना है जब इसको कोप्राइम्स बनाना है, आपको ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में भी रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। तो यहाँ पर ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 0। अब ये 3 हमारा प्राइम है और 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अब ये कोप्राइम्स बन गए। तो ध्यान रखिएगा फैक्टराइजेशन हमें 1600 के नहीं करना है। अच्छा, इसके बाद इससे पहले एक चीज़ और आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूँ। जैसे 17/8 था, ठीक है ना, 17/8 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं
हमने इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं 7 का मल्टीप्लाई, उसमें भी कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगा कि पी और क्यू को हम को प्राइम्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं, उसका रीजन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमने क्यों कन्वर्ट किया, इसका रीजन आप जरा समझिए। जैसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन था 17/8, 17/8 में हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। 7 का मल्टीप्लाई करने के बाद 7 7 जा 49 और ये 119 हो गया, और यहाँ पर अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर्स आ गए, ठीक है ना। 2 की पावर 3 इंटू 7, बड़ी आसानी समझ सकते हैं। देखिए ये जो वैल्यू है अभी इसी के इक्वल है, और यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, आपने अभी फाइंड आउट किया था। बट इस ऑब्जर्वेशन से आप मुझे ये बताइए, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? डेफिनेटली नॉट। क्यों नहीं होगा टर्मिनेटिंग? क्योंकि मैंने बताया था कि टर्मिनेटिंग तभी हो सकता है जब क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 और 5 या बोथ दोनों हो, 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 बोथ दोनों हो। लेकिन यहाँ पर तो 2 और 7 आ रहे हैं, तब तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो ही नहीं सकता है। अगर यहां से हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज दोनों इक्वल हैं, बट एक केस में क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। आप कहेंगे सर ये क्या है, कैसे हुआ ये? तो देखिए, अगर इस रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कभी भी टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं किसी भी रेशनल नंबर का। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने अभी 13/3125 किया था, ठीक है ना। 3125 में आपने क्या किया, इसको 5 और 5 लिखा था। अब हमें किसी का भी, जैसे 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 2 और 2 3 7 है, 11 कर दिया। 11 यहाँ पर हो गया, 11 यहाँ पर हो गया। 11 होने के बाद अब आसानी से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 11 प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो इस तरह से, तो अगर इस रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं, इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर का ना डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं। दैट मीन्स इसका ध्यान रखना है कि हमें फैक्टराइजेशन उसी कंडीशन में करना है जब आपका Q जो है, P और Q जो है वो को प्राइम्स हो, इसको ध्यान रखना है। यानी यहां पर देखिए आप को प्राइम्स है, अब हम यहां पर 320 के फैक्टराइजेशन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देखिएगा मैंने आपको क्या बताया। ओके, तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर यहां पर 3 की तरफ चल रहा हूं, इसको फॉलो करता हूं। क्या है आपका, अब हम 320 के यहां पर फैक्टर करने वाले हैं। 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा यहाँ पे 2 8 जा 16 0, 2 से 40 टाइम्स हो गया, 2 से 20 टाइम्स 10, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो 1 2 3 4 5 6। इसको कर सकते हैं आप आसानी से, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इस पर। 2 की पावर 6, ये 5, तो ये इक्विवेलेंट है आपका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के। 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा प्राइम नंबर है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट है, सो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट ये हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन जो आपका 15/16 का होगा वो टर्मिनेटिंग। आप कहेंगे सर डिवाइड हमें इसका करना है या फिर इसका करना है? डिवाइड आप किसी का भी करिए, डिवाइड आप इसको करिए वही आंसर आने वाला है, इसको करिए वही आंसर आने वाला है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आंसर जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल का आएगा वही आएगा। लेकिन चेक करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग करना है तो उसको आपको पी और क्यू को प्राइम्स बनाना है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे बात होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब फिर वही क्वेश्चन आता है कि अगर 3/320 है, इसको अगर हमें बताना हो कि कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट्स होता है, पहली चीज़, और दूसरा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा वो भी बताना है। तो बड़ी आसानी से हम इसको 2 की पावर 6 इंटू 5 लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मुझे ये बताना हो कि कितने डेसिमल के बाद, यानी कि डेसिमल के कितने डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो यहाँ पर तो 2 और 5 दोनों हैं, इन दोनों में जो एक्सपोनेंट इसका 1 है और इसका 6 है, तो जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है या हाईएस्ट पावर होती है उतने डिजिट्स के डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स पर ये टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 6 है, तो अगर मैं कहूँ कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे डिवाइड करने पर, तो आप बताएंगे 6 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी 6 डिजिट्स आएंगे हमारे डेसिमल के बाद। ये ध्यान रखिएगा, 2 और 5 दोनों दिए। अगर एक ही लिखा होता फिर हमें चेक करने की जरूरत नहीं, फिर तो हम चेक ही नहीं करना है कि आपका ये हाईएस्ट है या नहीं, फिर तो एक ही लिखा हुआ है तो 6 डिजिट के बाद डेफिनेटली होगा। बट अगर दोनों नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं तो आपको ध्यान देना है क्या, कि यहाँ पर जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स आएंगे या उतने डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट हो जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करना है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर पहला स्टेप था कि 2 और 5 दोनों होने चाहिए, जो कि हैं यहाँ पर। पिछले दोनों पार्ट्स में क्या था कि 2 था तब 5 को हमने बनाया था, 5 लिखा हुआ था फर्स्ट पार्ट में, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई किया था, बट यहाँ पर तो 2 और 5 दोनों हैं, तो फिर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। अभी सेकंड स्टेप था कि दोनों की पावर जो है वो सेम होनी चाहिए।
वो सेम होने के लिए देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 1 है। सेम कैसे करेंगे, बड़ी आसानी, भाई 6 को 1 नहीं बना सकते बट 1 को 6 बड़ी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर 5 और 5 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, भाई 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई जो हमने डिनोमिनेटर में किया है वो 5 और 5 का किया है, ठीक है ना। अब उसके बाद वही प्रोसेस हमारा 5 और 5 आई थिंक 625 हो, 625 इंटू 5 ये आएगा। 5 और 4 625 होता है आई थिंक। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 12, ये 3125 आ जाएगा आपका। यहाँ पर 3 इंटू 3125 और यहाँ पर 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 और 6 हो गया, ये 2 की पावर 6 और 2 और 5 को बेस को हमने ब्रैकेट में ले लिया, पावर को बाहर कर लिया। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। यहाँ पर 10 की पावर 6 हो जाएगा। ऑब्वियसली समझ सकते हैं 10 की पावर 6 का मतलब 6 डिजिट के बाद जो है वो आपका डेसिमल अप्लाई होगा। यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं तो 2 0 हमें बनानी पड़ेगी यहाँ पर इस तरह से, आगे नहीं बनानी है 0, ये मत करिएगा आप लोग, फिर नंबर चेंज हो जाएगा आपका। आई होप कि ये पता होगा आपको, 6 डिजिट और उसके बाद डेसिमल, फिर यहाँ पर एक 0 अप्लाई कर देता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। और जो 6 डिजिट के बाद क्यों होता था उसका रीजन भी यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि डिनोमिनेटर में जो है वो हम स्मॉलेस्ट पावर को नहीं बनाते, 1 को नहीं बनाते, हम जो हाईएस्ट जो पावर होती है उसको जनरेट करते हैं डिनोमिनेटर में, तो 6। सो दैट्स वाई ये 6 डिजिट के बाद जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे करना है, ठीक है ना। उसके बाद 2 क्वेश्चंस मैंने और लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं इसको। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। 23/2 की पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर ये दिया गया है आपको, ठीक है ना। इसमें तो फैक्टराइजेशन ऑलरेडी पहले से ही है, चेक ही नहीं करना है आपको भाई। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो आपका Q है यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर, ये आपका इक्विवेलेंट टू है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अच्छा, इसको आप देख लीजिए, क्या ये 2 और 5 से तो कैंसिल नहीं हो रहा, प्राइम फैक्टराइजेशन से तो कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना लिखा हुआ है, यानी कि जो आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो को प्राइम्स है। और अगर ऐसा दिया होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये टर्मिनेट्स हो जाएगा, यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने का मीनिंग क्या हो गया, उसको टर्मिनेट अगर आपको करना हो तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बता दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये दोनों की दोनों जो एग्जांपल्स है, इस एग्जांपल को जो इस क्वेश्चन को टर्मिनेट्स आप खुद करिएगा, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 2 और 5 दोनों यहाँ पर है, मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ आपको। 2 और 5 डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई करके आपको 5 करना है, जिससे दोनों की पावर सेम हो जाएगी। 5 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, 5 का ही मल्टीप्लाई में, और फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको जो दिया गया है उसमें 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये कैंसिल तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा होगा कैंसिल, 2 5 और 7 किसी से कैंसिल नहीं होता ये आपको। तो यानी कि यहाँ पर दोनों जो है वो आपके को प्राइम्स नंबर है। और डिनोमिनेटर बड़ी आसानी से देख सकते हैं, 2 की पावर 2 जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 इज नॉट, यानी 2 और 5 के अलावा 7 भी दिया हुआ प्राइम फैक्टर, तो इज नॉट इक्विवेलेंट टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो फिर हमें बड़ी आसानी से लिख देना, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल अगर है तो फिर हमें इसका डेसिमल फाइंड भी नहीं करना है, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में नहीं करते हैं, सिर्फ हम टर्मिनेटिंग में ये प्रोसेस यूज करते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद आगे कोई प्रोसेस करना ही नहीं है। तो आपने ये सारा का सारा वीडियो देखा तो यहाँ कि हमने रेशनल नंबर्स के ना क्लास 9th में हम लोगों ने, एक बार फिर से मैं सारी चीज़ रिकॉल करा देता हूँ। क्लास 9th में हम लोग क्या करते थे, रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग निकालते थे, बट लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। और यहाँ पर क्लास 10th में हम लोग क्या कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बता रहे हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यानी लॉन्ग डिवीजन यूज नहीं कर रहा है, पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद टर्मिनेटिंग को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो आपने देखा होगा क्या प्रोसेस मैंने यूज किया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम विदाउट लॉन्ग डिवीजन फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ये भी जो है बड़ी आसानी से आपने जो है यहाँ पर समझ लिया, ठीक है ना। बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल जो है इसको हम विदाउट लॉन्ग डिवीजन जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसका भी आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है ना। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और ये एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी 1.4 एक्सरसाइज है। इस वीडियो को देखने के बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैंने वहीं से यहाँ से उठाए थे, कुछ क्वेश्चंस लिए थे आपको समझाने के लिए। और इसके अलावा आपकी जो भी रेफरेंस बुक है इस तरह की, अगर इस पर बेस्ड आपकी दी गई है कोई एक्सरसाइज, तो इसको बड़ी आसानी से, आई होप कि इसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल यूएस क्लासेस का बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएं उसके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें और आपको ये वीडियोस देखने को मिलते रहे सबसे पहले। थैंक यू।